हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलआईसी की आधार स्तंभ पॉलिसी की। इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या शर्तें हैं और इस पॉलिसी में क्या क्या खासियतें हैं और पॉलिसी को हम समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। तो आइए समझते हैं। इस पॉलिसी को केवल पुरुषों के लिए लॉन्च किया गया है, केवल पुरुष इसे ले सकते हैं। यह पॉलिसी एलआईसी ने उन व्यक्तियों के लिए विशेषकर लॉन्च की है जिन व्यक्तियों की आय सीमित है या आय कम है। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको कोई मेडिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। कम से कम बीमा धन इसमें 2 लाख का आप ले सकते हैं और अधिकतम बीमा धन आप 5 लाख रुपए का ले सकते हैं। पॉलिसी जब लॉन्च की गई थी तो पॉलिसी में आधार कार्ड की अनिवार्यता थी, परंतु अब वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो वो भी पॉलिसी को ले सकता है। पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 8 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 55 वर्ष की होनी चाहिए। पॉलिसी का मिनिमम टर्म 10 वर्ष का है और पॉलिसी का अधिकतम टर्म 20 वर्ष का है। पॉलिसी को लेते समय आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ले सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेने के लिए कम से कम 18 वर्ष की उम्र होनी आवश्यक है। अगर किसी ने पॉलिसी 3 लाख रुपए की ली है, अगर उसने एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिया है तो अगर नेचुरल डेथ होगी ग्राहक की तो 3 लाख रुपए उसे प्राप्त हो जाएगा। अगर यहीं उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसे 6 लाख रुपए प्राप्त होगा। इसे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर कहते हैं। पॉलिसी में विशेष बात है ऑटो कवर की। अगर पॉलिसी 3 वर्ष से 5 वर्ष चली हुई है और उस स्थिति में कोई प्रीमियम नहीं भरा जाता है तो 6 महीने तक पॉलिसी का ऑटो कवर बना रहेगा। यानी 6 महीने तक अगर पॉलिसी में कोई प्रीमियम ना भरा जाए तो पॉलिसी के सभी कवरेज बने रहेंगे। इसी प्रकार अगर पॉलिसी 5 वर्ष या 5 वर्ष से ऊपर चली हुई है तो पॉलिसी में कोई प्रीमियम नहीं भरा जाता है तो 2 वर्ष के तक उसका ऑटो कवर बना रहेगा। पॉलिसी में 2 वर्ष तक फ्री में कवरेज बना रहेगा ग्राहक का। पॉलिसी में 2 वर्ष के बाद लोन की सुविधा है। लोन में सरेंडर वैल्यू का 90% और पेड अप वैल्यू का 80% आप ले सकते हैं। यही पॉलिसी सरेंडर 2 वर्ष के बाद कर सकते हैं, लेकिन सरेंडर करने पर ग्राहक का नुकसान होगा। अतः पॉलिसी लेते समय उतने ही बीमा धन या सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली जाए जो कि भविष्य में सरेंडर न करनी पड़े। यही पॉलिसी के प्रीमियम पर आयकर की धारा 80C के अंतर्गत टैक्स पर छूट है और पॉलिसी की मैच्योरिटी और डेथ क्लेम में आयकर की धारा 10(10)D के अंतर्गत टैक्स में छूट है या टैक्स फ्री है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम पॉलिसी को अच्छे तरीके से समझते हैं। यही किसी व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष है और वह 3 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी 20 वर्ष के लिए लेता है तो उसे मंथली प्रीमियम 1025 रुपए देना पड़ेगा। इस प्रकार वह 20 वर्ष में 2,36,199 रुपए प्रीमियम भरेगा। 20 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन का भुगतान होगा। सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए और लॉयल्टी एडिशन आज के बोनस के दर से लगभग 97,500 रुपए। इस प्रकार टोटल मैच्योरिटी 3,97,500 रुपए की होगी। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु 5 साल के अंदर हो जाती है तो उसे बीमा धन यानी 3 लाख रुपए का भुगतान होगा। 3 लाख रुपए सम एश्योर्ड का भुगतान होगा। और अगर यही उसकी मृत्यु 5 साल के बाद होती है तो उसे सम एश्योर्ड के साथ लॉयल्टी एडिशन का भी भुगतान होगा। यानी 3 लाख सम एश्योर्ड और प्लस लॉयल्टी एडिशन भी उसे मिलेगा। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर पॉलिसी संबंधी कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। और अब तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।